नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टुडू ऐश में। तो करंट में चल रहे हैं उड़ीसा के नवीन पटनायक। एक बार देखते हैं उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा, और नवीन पटनायक को भी। उड़ीसा, राजधानी क्या उड़ीसा की? भुवनेश्वर। जनसंख्या कितनी है उड़ीसा की? 4.5 करोड़ के अंदर है, 4.37 करोड़ है लेटेस्ट डेटा के हिसाब से। जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, थे, अब है नहीं। श्री नवीन पटनायक दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री हैं जो सबसे लंबे टर्म तक मुख्यमंत्री पद पे रहे हैं। दूसरे नंबर के लंबे समय तक के मुख्यमंत्री, सीएम बोलिए, चीफ मिनिस्टर। तो पहले नंबर पे कौन है? पवन चामलिंग। फर्स्ट नंबर पे सबसे लंबे समय तक के लिए मुख्यमंत्री का पद किसके पास था? सिक्किम के मुख्यमंत्री थे, इनका नाम है पवन चामलिंग। अब है नहीं, पवन चामलिंग थे। तो के बाद ही नवीन पटनायक का नाम आता है। कब से कब तक ये सीएम थे नवीन पटनायक? इनका सीएम का टर्म स्टार्ट हुआ था 2000 से लेके 2024 तक। अभी जो चुनाव हुए थे उड़ीसा विधानसभा में 21 सीट, सॉरी 51 सीट प्राप्त किए। टोटल 147 सीट है विधानसभा की। विधानसभा की उड़ीसा में 147 सीट है। उसमें बीजेडी 51 पाई है। सरकार बनी है वहां पे किसकी बनी है? बीजेपी की बनी है। बीजेपी का 78 सीट है, तो बहुमत में है बीजेपी, और सरकार बना ली। लोकसभा में कैसा परफॉर्मेंस रहा? लोकसभा में बिल्कुल शून्य। एक भी सांसद बीजेडी का नहीं है। बीजेडी का पूरा नाम क्या है? बीजू जनता दल। बीजू जनता दल। बीजेडी बीजेडी बोल रहे हैं, ये बार बार है क्या? बीजेडी, बीजेपी नहीं, बीजेडी, बीजू जनता दल। जो 18वीं लोकसभा चुनाव है, इसमें 0 सीट है, एक भी सीट नहीं है लोकसभा में इनको प्राप्त हुआ। लेकिन विधानसभा में 51 सीट है, विपक्ष में बैठेंगे। और 147 विधानसभा की सीट है, मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। थोड़ा देखते हैं बीजू जनता दल के बारे में। बीजू जनता दल किस तरीके की राजनीतिक पार्टी है? राजनीतिक पार्टी है, क्षेत्र राजनीतिक पार्टी, अर्थात रीजनल वाली पॉलिटिकल पार्टी है। विशेष क्षेत्र में कोई पॉलिटिकल पार्टी हो तो क्षेत्र पार्टी बोला जाता है, और इसके कुछ मापदंड होते हैं। तो क्षेत्र पार्टी है, कहाँ की है क्षेत्र पार्टी? बोलना है उड़ीसा की क्षेत्र पार्टी है। कब गठन हुआ था? गठन पूछता है कभी मैचिंग करने के लिए। 1997 बना। तो नवीन पटनायक 2000 से लेके 2024 तक चीफ मिनिस्टर थे। उससे पहले लोकसभा के मेंबर भी थे, साथ में केंद्र मंत्री बने थे। तो बीजू जनता दल, इसकी स्थापना किसने की है? विजेंद्र पटनायक। विजेंद्र पटनायक। ये विजेंद्र पटनायक, इनके पिता थे नवीन पटनायक के, नवीन पटनायक के। तो विजेंद्र पटनायक ये पेशेवर पायलट थे। तो पायलट थे ये, प्रोफेशनल। इसके बाद राजनीतिक ज्वाइन किए, कांग्रेस में कांग्रेस के मेंबर बने। और फिर इंदिरा गांधी हो या नेहरू जी हो, उनके साथ खासम खास रूप से इनकी मित्रता थी। तो कांग्रेस का दामन थाम के आगे बढ़े। बाद में इन्होंने कांग्रेस त्याग दिया और उत्कल कांग्रेस की स्थापना की। जो उत्कल है उड़ीसा का प्राचीन नाम है। कभी भी आप उत्कल शब्द देखेंगे, उड़ीसा का प्राचीन नाम है। तो इन्होंने कांग्रेस छोड़ के अलग से उत्कल कांग्रेस बना लिया था। विजेंद्र पटनायक सांसद भी रहे, मिनिस्टर भी रहे, तो कांग्रेस त्याग करके उत्कल कांग्रेस बनाया। बाद में जनता दल के साथ आ गए, और उसके बाद इन्होंने बीजू जनता दल का निर्माण कर लिया था। इनकी पत्नी पत्नी के बारे में भी देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो पत्नी का नाम है गायन पटनायक। पंजाब से थी ये, और ये भी पायलट थी। तो हस्बैंड वाइफ दोनों पायलट थे, अर्थात बीजू, इनका विजेंद्र का शॉर्टकट नाम बीजू इन्हीं को बोला जाता है। तो विजेंद्र पटनायक
इनकी पत्नी ये भी पायलट थी, दोनों प्रोफेशनल पायलट थे। जो गायन पटनायक है, पहली महिला पायलट थी जिसको कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिला था। अर्थात पायलट के लिए लाइसेंस चाहिए होता है, तो कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। इन दोनों के बीच जो विवाह स्थापित हुआ, उससे फिर नवीन पटनायक का जन्म हुआ था। नवीन पटनायक उड़ीसा के बाद में मुख्यमंत्री बने। इनके हारने का कारण क्या है? बहुत सारे कारण हैं, और उड़ीसा अंत में ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं कर पाया। कुल मिला के नवीन पटनायक के कार्यकाल में पूरा उड़ीसा में भ्रष्टाचार और विकराल रूप से गरीबी, बेरोजगारी जैसे चीज बढ़े। रिजल्ट है, जनता ने इनको पूरी तरीके से नकार दिया। 40% जनसंख्या उड़ीसा की एग्रीकल्चर में लगी हुई है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर से निकाल के उद्योग और सेवा सेक्टर में लोगों को नहीं डाल पाया। रिजल्ट है 40% उड़ीसा की जनसंख्या कृषि कर रही है, जबकि कृषि लैंड की कमी है। जो पूरा उड़ीसा को अगर आप देखेंगे तो ये एक पठार वाला इलाका है, उपजाऊ मैदान कम है। उपजाऊ मैदान की कमी है, खाली कोस्ट वाले इलाके में उपजाऊ मैदान है। लेकिन उड़ीसा भारत का 35% प्राकृतिक संसाधन को जन्म देता है। प्राकृतिक संसाधन है, अर्थात माइनिंग में बॉक्साइट, कोयला और लोहा 35% प्रोडक्शन कर रहा है भारत का। इसके पास जो प्राकृतिक संसाधन थे, इसके बदौलत उड़ीसा को एक विकसित राज्य होना था। किस तरीके का राज्य? तो विकसित राज्य होना था, बट लगातार पिछड़ता गया। और एक समय ऐसा आया था नवीन पटनायक के कार्यकाल में कि उड़ीसा में गरीबी सबसे अधिक थी। हालांकि नीति आयोग के अनुसार उड़ीसा में गरीबी घटी है। मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में अब उड़ीसा 15% के आसपास गरीबी है। उड़ीसा में मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से ये नीति आयोग का जो था रिपोर्ट। लेकिन फिर भी गरीबी काफी अधिक है, कृषि का कोई विशेष विकास नहीं हो पाया, बेरोजगारी की दर भी अधिक थी। और लंबे समय तक नवीन पटनायक पे लगातार इनके मंत्रियों पे, भले हो सकते हैं व्यक्तिगत रूप से ईमानदार, लेकिन लगातार करप्शन का आरोप लग रहा था। बड़े बड़े घोटाले हो रहे थे, गोपनीय रूप से घोटाले हो रहे थे। तो ओवरऑल जनता ने नकार दिया। और ये था नवीन पटनायक। अब राजनीतिक से इनको संन्यास जैसा आ रहा है, राजनीतिक से संन्यास ले सकते हैं। और ऐसे भी इनका 5 साल का टर्म अभी जो खत्म हो चुका है, नया टर्म 5 साल के बाद इनको मिलेगा, शायद मिल सकता है। देखना है आगे क्या होता है। बस बने रहिए टू डू ऐस में।